Hello बच्चों, let's read the question is let A is a comma B is 3 comma 4 C is and minus 6 comma minus 8 respectively. Denote the circumcenter or centroid circumcenter and also center of a triangle. Then the distance of point P 2a plus 3b comma 7b plus 5 from the line 2x plus 3y minus 4 equal to 0 measured parallel to the line x minus 2y minus 1 equal to 0. हमें पॉइंट बी की डिस्टेंस निकालनी है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 से लाइन किसके मेजर करनी है पैरेलल x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 के पैरेलल मेजर करनी है। की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा इसका, जो हमारा सेंट्रोइड है ये क्या करता है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेकंड हम इसमें यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है सेंट्रोइड है a, b और सर्कम सेंटर है 3, 4 एंड ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर है। ऑर्थो सेंटर है हमारे पास -6, -8 है। तो लिखते हैं यहाँ से ये क्या बन जाएगा, दैट इज ए क्या a, b है। फिर हमारे पास ऑर्थो सेंटर है -6, -8, इसको हम सी ले लेंगे। और बी हमारे पास क्या है, सर्कम सेंटर दैट इज 3, 4 है। तो इसकी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सेक्शन फॉर्मूले से यहाँ से क्या आ जाएगा, a, b के जो कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल आएगा, 2, 3 या 6 और माइनस का 6 अपॉन में 3 कोमा 4 3 12 4 2 8 सॉरी 4 2 8 माइनस का 8 अपॉन में 3। तो 0,0 आ गया, ए की वैल्यू 0 आ गई और बी की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट पी है ये क्या आ जाएगा, 3,5 ही आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 है तो ये 3 आ गया, बी की वैल्यू 0 है तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास लेट्स सपोज लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन, ये लाइन हमारी कौन सी है, x प्लस 2y, एक्स 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट पी है दैट इज 3,5। तो इस पर लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इसके पैरेलल ये हमारी पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल मेजर करनी है हमें x माइनस 2y माइनस 1 के पैरेलल मेजर करनी है लाइन को डिस्टेंस पे। तो लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास क्या है, r पॉइंट दैट इज, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x, y। अब इसमें क्या फाइंड करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाएगी। फिर टेन थीटा हमारा 1/2 है तो साइन थीटा कितना जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो उसकी हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी हमारी, √5 आ जाएगी। तो 1 अपॉन में √5 आ जाएगा और कोस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में √5 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज जो r(x,y) है ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, x1 प्लस r कोस थीटा और y1 प्लस r साइन थीटा। फिर r क्या है, डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, x1 कोस थीटा और y1 कोस थीटा। x1 हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज r(x,y), ये हमारे पास 3 प्लस r कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास कितना है, 2/√5 है। और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 5 प्लस r अपॉन में √5। तो यहाँ से कितना आ गया, ये तो r के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो r पॉइंट है हमारा किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, r(x,y) लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन किस लाइन के ऊपर, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 के ऊपर लाई कर रहा है। तो पुट कर देते हैं यहाँ से, कितना जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2r अपॉन √5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस r अपॉन √5 और माइनस का 4 इक्वल टू 0 है।
दैट भी हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4r अपॉन √5 प्लस 15 माइनस 3r अपॉन √5 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये प्लस आ जाएगी 7r अपॉन में √5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 15 21 और माइनस का 4, तो माइनस का हमारे पास आएगा 17। सो दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू, हमारे पास r तो डिस्टेंस है तो मोड लगा देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 17 इंटू √5 अपॉन में 7, दैट इज r इक्वल टू आ जाएगा 17 √5 अपॉन में 7 आ जाएगा, 17 इंटू √5 अपॉन 7, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ये क्या होगा आंसर, दैट इज 7 इंटू √5 अपॉन में 7, इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। होप इन बेस्ट ऑफ इट, थैंक यू।